नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं स्टूडियो नहीं पहुंच पाया कि वहां से रिकॉर्डिंग हो, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ थी कि अब लड़के जो है तो फेल नहीं होंगे। डीजीटी ने इतने बड़े बड़े बदलाव किए हैं, तो उस बदलाव के बारे में बताना बहुत ज़रूरी था आप लोगों को कि क्या किया है क्या नहीं किया है, आप लोग नहीं जानते हो। फिर इसके बाद डीजीटी ने क्या आज जवाब दिया है मेरे को -1 ईडी प्रैक्टिकल को लेकर के और ग्रेस मार्क्स को लेकर के, तो वो सारी चीज़ें बताऊंगा आपको, लेकिन पहले ये चीज़ें जान लीजिए। तो चलिए चलते हैं, एक हिंदी लेटर पे चलते हैं। तो आप ये देखिए कि लिखा है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, हर स्टूडेंट को लिए जो अभी परेशान हो रहे हो रिजल्ट के लिए या ईडी प्रैक्टिकल के लिए या ग्रेस मार्क्स के लिए, तो आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए, ये आपके बहुत बड़े काम में आने वाला है, मैं इतना बता दे रहा हूँ। उपरोक्त विषयगत लेख है कि दिनांक 22/6 को डीजीटी नई दिल्ली के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंस में दिए गए नियमानुसार माह अगस्त 2022 में एनसीवीटी परीक्षा को आयोजित किए जानी थी, ठीक है ना, जिसमें वर्ष 2021 के लड़के 1 वर्षीय 2 वर्षीय और 2020 के 2 वर्ष के लड़के, ठीक है, ये दिया गया है। इसको क्या बोल रहे हैं कि ये देखिए, पहले सबसे पहले एलिजिबिलिटी होगी, तो एलिजिबिलिटी का जो टाइम दिया गया है तो ये देखिए दिया गया है 22/6 से लेकर के 2022 तक, और दिया गया है 7वें महीने जुलाई तक, ठीक है, ये जुलाई तक दिया हुआ है। आप ये देखिए जुलाई तक आपको दिखेगा यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है, ये जुलाई तक दिया गया है, ठीक है। इसके बाद प्रैक्टिकल परीक्षा देखिए, आप सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा यहीं पे, जिनका भी एग्जाम देना है, कि आपका अगस्त में 1 अगस्त से क्या चालू हो रहा है, प्रैक्टिकल एग्जाम, ठीक है, और सीबीटी एग्जाम कब आपकी चालू हो रही है, 8 तारीख से। तो इसका मतलब क्या है कि अब सप्लीमेंट्री एग्जाम कब होगा आपका, लास्ट अगस्त में या 1 सितंबर से। और ये मान के चलिए कि अगर ये 1 अगस्त से चालू हो रहा है, तो आप मान के चलिए कि ये लास्ट अगस्त या 1 सितंबर से सप्लीमेंट्री वालों का एग्जाम होगा, जो लड़के सप्लीमेंट्री आए हैं। और इसमें 2017 वाले भी हैं, जो भी हैं बच्चे, सारे सप्लीमेंट्री जो हैं वो सितंबर में देंगे। इसके बाद ये मेन एग्जाम है, इसके बाद भी क्या होगा, 19 तारीख के बाद वही आ जाएगा, एलिजिबिलिटी का आ जाएगा और सेंटर मैपिंग का आ जाएगा। इसके बाद जो टाइम मिलेगा 19 तारीख से लेकर के करीबन 11 दिन बचेगा, तो 1 सितंबर से आप मान के चलिए कि परीक्षा चालू होगी, ठीक है। अब कुछ चीजें जो आपको जानना जरूरी है, वो ये चीजें जानना जरूरी है जो बहुत जरूरी है आप लोगों को, कि क्या चीजें जरूरी है, बड़े ध्यान से आप देखते रहिएगा। ये देखिए, परीक्षा की पद्धति बोल रहे हैं कि 2022 का और 2021 की जो पद्धति रहेगी, तो सीबीटी परीक्षा कुल अवधि जो है तो 2 घंटे की रहेगी, और टेट थ्योरी का प्रश्न जो है तो 50 प्रश्न होंगे, जिसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का 25 रहेंगे और कुल 75 प्रश्न होंगे, ठीक है। 50 टेट थ्योरी के और 25 जो है तो एम्प्लॉयमेंट स्किल के होंगे, 75 होंगे। और प्रश्न पत्र के प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक का होगा, कुल प्रश्न पत्र पूर्णांक 150 अंक का होगा, ये आपको समझना है, बहुत जरूरी। दूसरा, चौथे नंबर पे ध्यान दीजिएगा कि इंजीनियरिंग ड्राइंग के टेट थ्योरी में टेट से संबंधित 38 प्रश्न रहेंगे, वर्ड्स शॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में 6 रहेंगे, और इंजीनियरिंग ड्राइंग में 6 रहेंगे, और एम्प्लॉयमेंट में 25 रहेंगे, कुल 75 प्रश्न होंगे, ठीक है। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। 5वां नंबर देखिए, 5वां, नॉन इंजीनियरिंग व्यवसाय के परीक्षा है तो टेट थ्योरी में 50 प्रश्न, एम्प्लॉयमेंट स्किल के 25, कुल 75 होंगे। तो बहुत सारे यूट्यूबर बोल रहे हैं कि भैया थ्योरी देख लेना और ईडी और वर्कशॉप को देखने की जरूरत नहीं है, एम्प्लॉयमेंट देखो, ये देखो, बिल्कुल इनके कहे में न आना। वर्कशॉप कैलकुलेशन और ईडी में जो 6 क्वेश्चन आएंगे वो भी आपको करना मस्ट है, मैं इतना बता दे रहा हूं, उसके चक्कर में ना पड़ना। टेट थ्योरी जो है तो टेट थ्योरी और एम्प्लॉयमेंट स्किल क्या होगी 2022 में, सीबीटी ऑनलाइन के माध्यम से होगी। और आप जानते हो कि प्रैक्टिकल परीक्षा हमेशा ऑफलाइन होती है। इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो है तो आप साफ साफ सुनिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग का और वर्क कैलकुलेशन का ऑनलाइन परीक्षा होगी, इंजीनियरिंग का ऑफलाइन तथा वर्क कैलकुलेशन की ऑनलाइन की परीक्षा पृथक से आयोजित
नहीं की जाएगी। ध्यान दीजिएगा कि अलग से नहीं होगी, एक ही होगी। अब देखिए कि हाल टिकट एलिजिबिलिटी पूर्ण करने के लिए एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल 22/6 से 2/7 के बीच में रखी गई है, खोला गया है, जहां से हाल टिकट आपका हो जाएगा। H1 H2 प्रविष्ट उपस्थिति, देखिए अब आपको उपस्थिति औसतन 80% से अधिक होना चाहिए। फॉर्मेटिव असेसमेंट H1 H2 के औसत 60% से अधिक होना चाहिए। और निम्मी पर एलिजिबिलिटी प्रशिक्षणार्थियों को शुल्क जमा करने के उपरांत एग्जाम फीस तथा स्टेटस यस करने की पुष्टि करने की आवश्यकता है। परीक्षा शुल्क जो है तो माह जुलाई अगस्त 2022 में आयोजित एनसीवीटी के अंतर्गत प्रवेशित प्रशिक्षार्थियों के परीक्षा शुल्क भुगतान है तो निम्न अनुसार किए जाना चाहिए। अब देखिए कब सीबीटी परीक्षा को लेकर के बोल रहे हैं। सीबीटी परीक्षा शुल्क भुगतान निम्मी पोर्टल पे पेमेंट लिंक 22/6 से 2/7 तक करेंगे, है ना, लिंक खुलने वाली है। परीक्षा शुल्क भुगतान के लिए निम्मी एडमिशन वाले, निम्मी का जो पोर्टल है, निम्मी ऑनलाइन एडमिशन का पोर्टल है, उस पे खुलेगी। समस्त संस्था प्रमुखों को यह सुनिश्चित करना है कि जिन प्रशिक्षार्थियों के हाल टिकट एलिजिबिलिटी पूर्ण हो वह परीक्षा शुल्क भुगतान पर करें जाए। और देखिए आप अभी 3,000 4,000 मांग रहे थे लोग परीक्षा के लिए, साफ साफ लिखा है कि डीजीटी नई दिल्ली द्वारा निर्देशित सीबीटी परीक्षा हेतु नियमित प्रशिक्षार्थियों की थ्योरी परीक्षा शुल्क 213 रुपए। मैं यही दिखाने के लिए आप लोगों को बोल रहा हूं कि छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोग भूल जाते हैं, आपको ध्यान में नहीं आता है। तो ये 213 रुपए लेगा, ठीक है। इसके बाद ये पेमेंट के लिए आपके लिए बोला गया है। और चीजें मैं आपको बता रहा हूं आगे चलिए जो आपके लिए बहुत जरूरी है, ध्यान दिया करो। अच्छा, यही छोटी चीजें जो है ना तो आप लोगों को समझ में नहीं आता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये बहुत सारी चीजें, ये आपकी काम की चीजें नहीं है। इस वर्ष प्रायोगिक परीक्षा 100 रुपए, माने आपकी जो प्रैक्टिकल का होगा वो 100 रुपए डीडी के माध्यम से लेंगे, ठीक है। तो माने 213 रुपए आपको एग्जाम फीस लेंगे, प्रैक्टिकल के लिए 100 रुपए लेंगे, ठीक है। हालांकि इस पे बहुत सारे आईटीआई वाले बोलेंगे कि आपने क्या बता दिया है, लेकिन मैं आप लोग नहीं सुनते हो, यही आपके लिए बहुत जरूरी चीजें रहती है। हाल टिकट 2021 में प्रवेशित प्रशिक्षार्थियों के प्रोफाइल संबंधी त्रुटि सुधार हेतु परीक्षा के पूर्व प्रथम बार सुविधा प्रदान की जाएगी। जो आईटीआई वालों को करना चाहिए ट्रेनिंग प्रोफाइल के लिए वेरिफिकेशन, जो नहीं करते हैं तो आप उनसे बोलिए। ये देखिए कि साफ साफ लिखा है कि ट्रेनिंग प्रोफाइल वेरिफिकेशन है समस्त व्यवसाय के प्रशिक्षार्थियों के लिए, यह मात्र एक अवसर है। प्रत्येक प्रशिक्षार्थियों को ट्रेनिंग प्रोफाइल में वेरिफिकेशन करना आवश्यक होगा। प्रोफाइल डाटा करेक्शन संस्था द्वारा डॉक्यूमेंट भौतिक जांच के उपरांत में मान्य होगा। यदि प्रशिक्षार्थी एवं संस्था में दिए गए समय सीमा में वेरिफिकेशन करने में असमर्थ रहता है तो पोर्टल पर वर्तमान उपलब्ध डाटा के अनुसार हाल टिकट जनरेट होंगे। परीक्षा के परिणाम अंक सूची सर्टिफिकेट जनरेट होने के उपरांत ट्रेनिंग प्रोफाइल संबंधी त्रुटि सुधार नहीं होगा। आप लोग ध्यान दीजिए कि अगर परीक्षा परिणाम अंक सूची सर्टिफिकेट जनरेट हो गया उसके बाद आप कुछ भी करवा लें, आपके प्रोफाइल की त्रुटि सुधार नहीं होगा। ये साफ साफ चीजें बोल रही हैं। मैं आपको टेक्निकल चीजें बता रहा हूं। आप सोच रहे हो क्यों ये दिखा रहे हैं जो आप लोग नहीं देख रहे हो, तो मैं आपको 3-4 चीजें दिखा रहा हूं जो बता रहा हूं जो आपको बहुत काम में आएगा। अगर आपके आईटीआई वाले ने आपकी ट्रेनिंग प्रोफाइल को वेरिफिकेशन नहीं किया है और आपका परीक्षा परिणाम आ गया है तो आपकी अंक सूची सर्टिफिकेट अगर परिणाम आ गया तो नहीं होगा। इसलिए अपनी ट्रेनिंग प्रोफाइल एक बार आईटीआई में जाकर के चेक जरूर करवाएं, ये आप मान के चलिए। ये कोई नहीं बताता है भैया। और ये प्रोफाइल को वेरिफिकेशन करने की अंतिम तिथि भैया जान लीजिए, अंतिम तिथि 30/6/2022 है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए मैम, अप्रूविंग अथॉरिटी आईटीआई के द्वारा कार्य किए जाने की अंतिम तिथि 5 जुलाई को है। तो ये आप देख लीजिए, अगर ये ऐसा कुछ होता है तो आप दिक्कत में आओगे। बाद में फिर आप ये मुद्दे जो उठाओगे ना, ये अब मुद्दों को उठाने के लिए धीरे धीरे डीजीटी जो आप मुद्दे उठाते हो उसको खत्म कर रही है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो ध्यान नहीं देते हो आप लोग। उक्त कार्य की पुष्टि हेतु संबंधित संस्था प्रशिक्षण दिवस 2021 के समस्त प्रशिक्षार्थियों को प्रोफाइल पेज प्रदर्शित जानकारी डाउनलोड सत्यापित कराएं और संधारित करके भविष्य में आवश्यकता पड़ने वाली जानकारी चाहे कार्रवाई
न करने की स्थिति में संबंधित संस्था के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ये आप जान लीजिए, अगर ट्रेनिंग प्रोफाइल वेरिफिकेशन डीजीटी द्वारा नहीं किया गया तो फिर संस्था के ऊपर कार्रवाई होगी। भैया ये कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता दे रहा हूं, ये मैं आपको बता दे रहा हूं, आप बाकी जानो। आपको निर्देशित किया जाता है कि हाल टिकट, एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनिंग प्रोफाइल वेरिफिकेशन, सीबीटी परीक्षा शुल्क जमा करने के कार्य को गंभीरता पूर्व लेवें, निर्धारित तिथि पे करना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि के पश्चात किसी भी प्रकरण पर विचार नहीं किया जाएगा। ये मैं पहले जानता था, और जो मुद्दे उठ रहे थे हमारी डीजीटी से बात हो रही थी कि सर रुकिए, हम धीरे धीरे हर स्टूडेंट के मुद्दे करें। स्टूडेंट के लिए हमारे सबसे पहले स्टूडेंट हैं, और अगर आईटीआई वाला नहीं करता है, स्टूडेंट को भी जगाइए और उनको अवेयरनेस का प्रोग्राम बताइए। स्टूडेंट भी जाने कि क्या चीज होती है जो आपके अधिकार हैं, आप उसको नहीं जान पा रहे हो, कि इस पे कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। समय सीमा पे कार्रवाई न करने की दशा पर यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है, चाहे वो आईटीआई करे चाहे वो कोई भी करे, तो संबंधित अधिकारी कर्मचारी संस्था के विरुद्ध, अधिकारी कर्मचारी संस्था के विरुद्ध, आईटीआई वाले भी कान खोल के सुन लो, अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। संस्था प्रमुख संस्था में कार्यरत समस्त अधिकारी कर्मचारी को सूचित करें एवं संस्था को नोटिस बोर्ड पे भी चस्पा करें। ये मान के चलिए डीजीटी का आया हुआ है, और ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि हिंदी में आया हुआ है, तो आप लोग बहुत ध्यान से सुन लीजिए। अगर ऐसा नहीं होता तो स्टूडेंट आप लोग अपने मतलब की चीजें मैं कहता हूं ना, फिर न्यूज से चली जाती तो आपको पता नहीं चलता है। प्रैक्टिकल का जो फीस है वो 100 रुपए लिया जाएगा, एग्जाम फीस 213 रुपए लिया जाएगा। ट्रेनिंग वेरिफिकेशन अगर आपके नहीं हुए हैं और अगर गलत हैं, तो अगर आप गलत हैं तो फिर सुधार नहीं होगा, इसलिए अपने आईटीआई में जाकर के ट्रेनिंग प्रोफाइल को दिखवाइए, समझवाइए, और अगर नहीं होता है तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और ये सब चीज नोटिस जो है तो एनसीबीटी MIS पोर्टल पे यहां पे रहता है, और वो आप लोग देख लीजिए और आईटीआई वाले को भी बता दीजिए। तो ये बहुत जरूरी न्यूज थी, इसको बताया। अब चलते हैं कि आज क्या बात हुई। देखिए, एग्जाम का जो कह रहे थे कि सप्लीमेंट्री एग्जाम कब होगी, तो मैंने बता दिया कि सप्लीमेंट्री एग्जाम आपका मैंने दिखा दिया कि 1 सितंबर से सप्लीमेंट्री एग्जाम होगी, और कल फिर मैं इसको और अच्छे से बता दूंगा आपको कि कब होगी क्या होगी। दूसरी चीजें जिसमें 2017 वाले भी कह रहे हैं लड़के, 14, 15, 16, 17 वाले जो लड़के हैं सेमेस्टर वाले हैं उनको भी बता रहा हूं, और जो एनुअल वाले हैं उनको भी बता रहा हूं कि सप्लीमेंट्री एग्जाम आपका इन मेन एग्जाम के बाद होगा, आप लोग घबराइए नहीं। और दूसरा जो है तो जो मेरा दिमाग अभी बिल्कुल खराब है, सब में लग रहा है कि ईडी प्रैक्टिकल का नंबर जो नहीं चढ़ रहा है, और -1 वाला आ रहा है सीबीटी डाटा, और 0 वाला और ग्रेस मार्क्स वाला, उसमें मैं लगा हूं 30 तारीख तक में हो जाएगा। अभी सर ने मेरे को मंडे के लिए टाइम दिया है कि जितनी शिकायतें हैं तो आप 1-1, 2-2 शिकायतें मत भेजिए, सारी शिकायतों का डेटा बना लीजिए। आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या लड़कों का प्रॉब्लम है, इसके बाद हमको आप भेजिए, तो मैं उनको मंडे को मेल करूंगा। अभी आज तक जितनी शिकायतें मेरे पास आई है, चाहे वो यूट्यूब पे आई हो और चाहे वो मेरे व्हाट्सएप पे आई हो, सारा मैंने डेटा बना लिया है, उसको अच्छे से जिसने अच्छे से दिया है, और उसको मैं मंडे को मेल करूंगा। अभी देखता हूं कि कल और परसों आप लोग माने शुक्रवार शनिवार को क्या क्या चीजें आ जाती हैं 2-3 दिन में, तो वो सारी चीजें इकट्ठा हो जाएंगी। मैं बोल रहा हूं कि मंडे तक में आप लोग 2 बजे के पहले पहले तक जरूर वो करो। फिर चूंकि मंडे को मैं बताऊंगा कि सर हमको बताएंगे कि कहां मेल करना है, कहां सुनवाई करना है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अभी आप लोग अपना जो मैंने बोला है कि आप अपना नाम, रोल नंबर और आपका आईटीआई का नाम और किस सन के हैं और ट्रेड का नाम और क्या आपकी प्रॉब्लम है, वो आप सिर्फ व्हाट्सएप पे करोगे। और व्हाट्सएप पे भैया मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, चूंकि मैं आपका डाटा बना रहा हूं एक्सेल सीट पे, और मैं फोन नहीं पाऊंगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, कभी परेशान करने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पे जो आप लोग कमेंट कर रहे हो उसका मैं जवाब दे रहा हूं आपको, तो आप उसी में जवाब मान के चलिए कि 1 घंटा 1.5 घंटा जो मैं बैठ करके 12 बजे तक जवाब देता हूं, तो वही जवाब है और वही उतनी चीज है। आज देख लीजिए कितना टाइम हो गया, मैं स्टूडियो नहीं आ पाया, और स्टूडियो में आ करके मैं वीडियो नहीं बना पाया हूं, तो आपको ऐसे वीडियो बनाया हूं। और आप लोगों से अनुरोध है कि जो बहुत सारे छात्र अभी बचे हुए हैं, उन छात्रों तक मेरा वीडियो पहुंचाइए,
ITI तक पहुंचाइए और ये सारी चीजें बताइए ताकि आपकी समस्या का समाधान हो जाए। आप घबराइए नहीं। DGT ने बोला है कि लड़कों को बोलिए कि घबराए नहीं, जहां तक हो सकेगा मैं सारी चीजें करूंगा। अभी मैं 2 दिन और लगूंगा ED प्रैक्टिकल CBT डाटा नॉट अपलोड और ग्रेस मार्क्स में। तो देखिए क्या मंडे को निकल करके आता है। मेरे को लगता है कि 2-4-5 दिन में और अपडेट होगा, 30 तक में अपडेट हो जाएगा, जो डेटा चढ़ जाएंगे। आज तक के लिए इतना ही। फिर कल जो है तो नए किसी मुद्दे के साथ में किसी वीडियो पर आएंगे। आप लोगों का दिन शुभ हो और आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।